हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक गर्ग है। नौकरी विजिटर्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको 18 मई 2020 की करंट अफेयर्स कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मैंने इस करंट अफेयर में बहुत ही डीपली एक्सप्लेन किया है, जैसा कि आप देख सकते हो। और मैंने इस करंट अफेयर्स के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट बनते हैं वो तो शेयर किए हैं, प्लस जो इंडिया जीके के अदर क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी मैंने इसमें शेयर किए हैं। ठीक है। और मैंने इसे करंट अफेयर किया क्विक रिवीजन भी करवाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। हमने इसका क्विक रिवीजन भी करवाया है। ठीक है। और इस करंट अफेयर्स की वीडियो की पीडीएफ की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, जहाँ पर आप ज्वाइन होकर रोज अलग अलग तरह की क्विज ज्वाइन कर सकते हो, जिससे कि आपके एग्ज़ाम में नंबर कटने के चांस कम हो जाएं। और ये करंट अफेयर्स आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस करंट अफेयर्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा, बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने होप का मतलब क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म क्या है? हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर इसकी फुल फॉर्म है। पोर्टल लॉन्च किया, किसने किया? ये उत्तराखंड ने किया है, बिहार ने किया है, कर्नाटक ने किया है, आंध्र प्रदेश ने किया है। ये किसने किया है? ये किया है उत्तराखंड ने। किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड ने। ठीक है। ओप पोर्टल। ठीक है। ओप मतलब हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। ठीक है। अब ओप पोर्टल में है क्या, या उत्तराखंड के बारे में जानेंगे। ठीक है। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं। उत्तराखंड के राज्य का गठन हुआ था 9 नवंबर 2000 को। कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 को। राजधानी देहरादून, विंटर में देहरादून और समर में गैरसैंण। क्या है? समर में गैरसैंण। ठीक है। मतलब ये सर्दियों में तो देहरादून रहेगी और गर्मियों में गैरसैंण। ठीक है। से गैरसैंण। ठीक है। याद रखने का तरीका है। ठीक है। मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत। और बेबी रानी मौर्य क्या यहाँ की गवर्नर है? क्या है? गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। मुख्य न्यायाधीश कौन है? रमेश रंगनाथन। कौन है? रमेश रंगनाथन। ठीक है। और जिले कितने हैं उत्तराखंड में? उत्तराखंड में जिले हैं 13। कितने हैं? 13। ठीक है। और लोकसभा की सीटें 5, राज्यसभा की 3 और विधानसभा की 71 सीटें हैं। ठीक है। और राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से हैं? राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट, बहुत ही महत्वपूर्ण उद्यान है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान और तथा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। नंदा देवी नदी जो कि उत्तराखंड से निकलती है, तो नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर हो गया। राजाजी भी यहीं पर होगा। राजाजी गोविंद याद रखने का क्या तरीका है? राष्ट्रीय उद्यान की याद करने का तरीका क्या बन सकता है? हाल ही में क्या बन सकता है कि नंदा देवी और गंगोत्री 2 बहनें थी। एक के नंदा देवी के पति का नाम था राजाजी, और गोविंद की गंगोत्री के पति का क्या नाम था? गोविंद। ठीक है। और ये क्या थे? राष्ट्रीय उद्यान के पास रहते थे। ठीक है। आप ऐसे भी याद कर सकते हो कि नंदा देवी के पति का नाम था राजाजी और गंगोत्री के पति का क्या नाम था? गोविंद। गाय से गंगोत्री और गाय से गोविंद, और रह से राजाजी और न से नंदा देवी। ठीक है। ठीक है। या फिर जिम कॉर्बेट रहेगा। जिम कॉर्बेट मेन है। ठीक है। ये तो ऐसे भी याद रह जाएगा, बहुत ही मेन यहाँ का उद्यान है। ठीक है।
तो ये ऐसे भी याद रह जाएगा आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विश्व दूरसंचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब बनाया गया है? कब बनाया गया है? ये 17 मई को। कब बनाया है? 17 मई को। ठीक है, अब इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकते हैं? इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने यह दिवस घोषित किया था। किसने घोषित किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने। ठीक है, 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी और इसकी स्मृति में विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में माना जाता था। अब ये क्वेश्चन में क्या बन सकता है कि दूरसंचार संघ की स्थापना कब हुई थी? 17 मई 1865 को, और तब से ही क्या बनाने लग गए? विश्व दूरसंचार दिवस। ठीक है, और ये किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इस दिवस को घोषित किया था। किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र महासभा, यूएन जनरल असेंबली ने। ठीक है, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है और मेन पॉइंट है और आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है? ये दिन इस बात का संकेत देता है कि हमारे जीवन में संचार कितना महत्वपूर्ण है। बहुत अच्छा पॉइंट है, संचार कितना महत्वपूर्ण है। संचार है तो आज हम दूर दूर से बात कर सकते, किसी भी देश के कोने में, विदेश दुनिया के किसी भी कोने में। ये सब किसकी वजह से है? संचार की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी ने गोल ये गोल GOAL गोल प्रोग्राम लॉन्च किया है। किसने किया है? ये किया है फेसबुक ने। और किसके साथ किया है? ये हमारे अर्जुन मुंडा जो कि केंद्रीय जनजातीय मंत्री हैं, इन्होंने फेसबुक के साथ मिलकर गोल प्रोग्राम लॉन्च किया है ताकि जो ये हमारे आदिवासी हैं इनको शिक्षित किया जा सके और उनका कौशल विकास बढ़ाया जा सके। ठीक है, अब इसके बारे में जान लेते हैं। गोल क्या है? गोल की फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो यहाँ से ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है कि गोल की फुल फॉर्म क्या है? गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बना है जो कि मैं ये आपको फुल फॉर्म्स के क्वेश्चन में ये 1 नंबर के रूप में पूछा जा सकता है, जिससे कि आपकी इंडिया ये करंट जीके का हिस्सा माना जाएगा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं के कौशल विकास को विकसित करना, जैसा कि मैंने आपको बताया ही है। और इसमें 3 एरिया को फोकस किया गया है। किस किस को फोकस किया गया है? ये डिजिटल साक्षरता, मतलब कि जो डिजिटली लोग शिक्षित हो जाए, मतलब कि डिजिटली लोगों को फ़ोन चलाना आ जाए, व्हाट्सएप ये सब डिजिटली काम करना आ जाए। ठीक है, कौशल विकास, उनकी स्किल्स में क्या हो जाए? विकास हो जाए और उद्यमिता पर फोकस किया जाए, मतलब कि डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है? उद्यमिता, खुद के दम पर अपना कोई धंधा कर ले। ठीक है, ये उद्यमिता होती है। ठीक है, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने फेसबुक के साथ मिलकर शुरू किया है। ठीक है, ये इसका पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? किसने की? ये वर्ल्ड बैंक ने। किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। नाम तो आपने सुना ही होगा, किसने किया? वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, अब जान लेते हैं वर्ल्ड बैंक के बारे में। ठीक है, वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1945 में, और मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन DC US में। मैंने आपको हेडक्वार्टर लगभग याद दिलाता हूँ कि जो हमारे इंडिया के जो सरकारी कार्यालय के हेडक्वार्टर है वो नई दिल्ली में है, और जो बैंक बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो सारे हेडक्वार्टर इंडिया में मुंबई में है। ठीक है, और ये जो विश्व बैंक हुए, नासा हुई, ये जो विदेशी संस्थाएं हैं, जो बैंक हैं, उनके हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और अदर बच गए स्विट्जरलैंड और जेनेवा में। ठीक है, मैंने आपके लिए ऑप्शन क्रिएट किए हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है और आप इस बात को जरूर याद रखें। अगर ऑप्शन में आ जाए तो आप टिक करने योग्य हो। ठीक है,
आपको सभी हेडक्वार्टर याद नहीं रखने पड़ेंगे, जो मेन मेन है वो ही याद रखोगे और आपके सामने को क्वेश्चन आ जाएगा तो आप जो मेन मेन है वो तो याद ही है, प्लस जो आपको मैंने ट्रिक बताई वो ट्रिक अप्लाई हो जाएगी और जिससे कि आपका 1 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, इस ज़बरदस्त ट्रिक को पक्का याद रखें। नेक्स्ट पॉइंट क्या बन सकता है, प्रेसिडेंट कौन है वर्ल्ड बैंक के, डेविड मालपास। कौन है, डेविड मालपास। ठीक है, वर्ल्ड डेविड मालपास, याद रखने का तरीका। एडीबी जो कि ऑप्शन में था, एशियन डेवलपमेंट बैंक, हेडक्वार्टर मंदालुयुंग फिलीपींस। ठीक है, और स्थापना 19 दिसंबर 1966 और प्रेसिडेंट मसत्सुगु असाकावा। ठीक है, अभी इसे याद कैसे करेंगे, देखो हेडक्वार्टर कहाँ पे है, हेडक्वार्टर इसका मंदालुयुंग फिलीपींस में। ठीक है, और मैं से मसत्सुगु, मंदालुयुंग और मसत्सुगु, मंदालुयुंग में तो हेडक्वार्टर है और इसके प्रेसिडेंट कौन हो गए, मसत्सुगु असाकावा। आपको पहला पॉइंट याद रह जाएगा तो असाकावा तो आगे आपको मिलेगा ही। मंदालुयुंग याद रहेगा तो आपको बताएगी फिलीपींस में मंदालुयुंग है। ठीक है, हेडक्वार्टर है। अब इसकी फाउंडेड स्थापना याद करने की क्या तरीका है, 1966। ठीक है, तो 19 दिसंबर 1966, 19 से 19, क्योंकि डेट अलग अलग आएगी। अगर आपको 19 याद रहेगा तो आप एडीबी के बारे में पता कर लोगे। ठीक है, और एक और क्या बनती है, फुल फॉर्म एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है, किसने किया, ये दिल्ली पुलिस ने। किसने किया है, दिल्ली पुलिस ने। ठीक है, और दिल्ली पुलिस ने ये कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने हैं, ये बने हैं अपने इजराइल के। किस देश के बने हैं, इजराइल। ठीक है, ये 5वीं बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। चलिए हम इनकी स्टोरी जान लेते हैं ताकि इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो हम पेपर में मिस ना कर सकें। क्या है कि सबसे पहले ये 1988 में, ये और उससे पहले थे, लेकिन हम उसके बारे में अब नहीं जानेंगे क्योंकि जो जो मेन पॉइंट बन सकते हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। बेफालतू के पॉइंट को डिस्कस करने में कोई बात नहीं है। इस हिसाब से तो जो भी कोई बने उसकी हिस्ट्री निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए मेन पॉइंट ये डिस्कस करेंगे। अब देखो कि 1988 में लिकुड पार्टी के सदस्य के रूप में चुनाव लड़कर इजराइल संसद नेसेट के सदस्य बने। देखो कब बने लिकुड पार्टी के, कब लड़ा, 1988 में चुनाव लड़कर इजराइल संसद के सदस्य बने। अब देखो मैंने इंडिया जीके के कैसे टारगेट की हुई है, इंडिया जीके टारगेट क्या है, वर्ल्ड जीके टारगेट इसमें कि इजराइल की संसद का क्या नाम होगा, नेसेट। ठीक है, दैट इज पॉइंट ग्रेट, सॉरी दिस पॉइंट इज ग्रेट। ओके, नेसेट इजराइल की संसद के नाम है। ठीक है, और 1988 में ये लिकुड पार्टी के सदस्य के रूप में चुनाव लड़ा। फिर 1996 में इजितीश रोबिन जो कि उस देश के प्रधानमंत्री थे इजराइल के, तब उनकी हत्या हो गई थी तो पहली बार प्रधानमंत्री बने, मतलब कि उनके बाद इनको ही प्रधानमंत्री बनाया गया। इससे ये सदस्य बने थे, इसके बाद इसे इन्होंने उप विदेश मंत्री का भी पद मिल चुका है क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे थे, इसीलिए इनको विदेश मंत्री का भी पद मिला था। और ये सेना के में भर्ती हुए थे सबसे पहले। ठीक है, ये इजराइल से छोड़कर अमेरिका में आए थे सेना में भर्ती होने के लिए। ठीक है, फिर ये 1988 में लिकुड पार्टी के सदस्य में इजराइल संसद नेसेट के सदस्य बन गए और ये इज्जतीश रोबिन की हत्या के बाद पहली बार 1996 में प्रधानमंत्री बने। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है कि इज्जतीश रोबिन के इजराइल के प्रधानमंत्री की हत्या के बाद कौन अगला प्रधानमंत्री बना, तो कौन थे, नेतन्याहू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने मिराद मतलब कि
MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है। ये किसने किया है? IIT गांधीनगर ने। किसने किया है? IIT गांधीनगर, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। अब क्विक रिवीजन कर लेते हैं क्वेश्चनों का। सबसे पहले, बेरोजगार युवाओं को नौकरी का अवसर प्रदान करने के लिए किस राज्य ने ओपो पोर्टल का लॉन्च किया है? किस राज्य ने किया है? ओप की फुल फॉर्म हेल्पिंग आउट पीपल एवरीवेयर। किसने किया है? उत्तराखंड ने। किसने किया है? उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी क्या थी? विंटर, सर्दियों में तो देहरादून, और समर में क्या थी? क्या थी? ये रही, देखो मैंने इसकी ट्रिक भी बताई थी, फिर डिस्कस कर देता हूँ। समर में क्या थी? गैरसैंण। क्या थी? गैरसैंण। ठीक है, मैंने ट्रिक क्या बताई थी? से सैण। ठीक है, समर सैण। ठीक है, घर सैण। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। वर्ड का वर्ड कम्बिनेशन बनाओगे तभी तो बात बनेगी। ठीक है, और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन थे? मुख्यमंत्री थे त्रिवेंद्र सिंह रावत और बेबी रानी मौर्य इसकी गवर्नर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और इसमें मैंने क्या बताए थे? राष्ट्रीय उद्यान, मेन ट्रिक बताई थी जिम कॉर्बेट। क्या थे? जिम कॉर्बेट मेन राष्ट्रीय उद्यान था यहाँ पे एक तो। ठीक है, और मैंने क्या बताया था? गंगोत्री के पति का क्या नाम था? गोविंद, और नंदा देवी के राजा जी। ठीक है, तो यहाँ से आप राष्ट्रीय उद्यान याद कर सकते हो। सो सिंपल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विश्व दूरसंचार दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे कब बनाया जाता है? यह बनाया जाता है 17 मई को। कब बनाया जाता है? 17 मई को। ठीक है, और ये 18 मई कब हुई थी? ये 17 मई 1865 को इसकी स्थापना के बाद दूरसंचार संघ की स्थापना हुई, और ये दूरसंचार के रूप में बनाया जाने लगा। और संकेत क्या देता है कि हमारे जीवन में दूरसंचार का क्या महत्व है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी ने गोल्ड प्रोग्राम लॉन्च किया? किसने किया? फेसबुक ने। ये किया है अपने जनजातीय मंत्री, केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने। ठीक है, फेसबुक के साथ मिलकर किया है। आदिवासी जो ये हैं इनको शिक्षित करने के लिए 3 बातों पर फोकस किया गया है: डिजिटल साक्षरता, कौशल और उद्यमिता। जिस बंदे में ये आ गई वो अपना खुद का कमा कर खा सकता है। दिस पॉइंट इज वेरी ग्रेट फॉर अर्जुन मुंडा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी ने भारत के लिए $1 बिलियन के सामाजिक सुरक्षा पैकेज की घोषणा की है? वर्ल्ड बैंक। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और एग्जाम में आपके डेफिनेटली आएगा। ठीक है, वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है, और इसके प्रेसिडेंट कौन थे? डेविड मालपास। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर लॉन्च किया है? किसने किया है? दिल्ली पुलिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के 5वीं बार प्रधानमंत्री बने? ये बने इजराइल। किस देश के बने हैं? इजराइल। ठीक है, 5वीं बार लगातार बने हैं। और इससे पहले कौन थे पूछ लिया जाए तो इज्जतीश। कौन थे? इज्जतीश रोबिन, जिनकी हत्या के बाद ये बने थे। और सबसे पहले किसके बने थे? इजराइल के संसद, जिसे हम क्या कहते हैं, नेसेट के क्या बने थे? सदस्य बने थे। चुनाव लड़कर लिकुड पार्टी का चुनाव लड़ा था, 1988 में लड़ा था। 96 में ये हो गया था इज्जतीश वाली घटना। ठीक है, और ये सेना में भर्ती थे, अमेरिका, इजराइल से अमेरिका में सेना में भर्ती हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसी ने MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया है? किसने किया है? IIT गांधीनगर ने। किसने किया है? IIT गांधीनगर। ठीक है, तो ये कहाँ पर पड़ती है? अपनी गुजरात में। ठीक है, ये अपने मेन क्वेश्चन थे। इससे रिलेटेड क्विज आपको टेलीग्राम पर अवश्य मिलेगी। वीडियो से पहले आपको टेलीग्राम पर क्विज मिलेगी। ठीक है, और इसकी PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ पर आप एक क्लिक में ही PDF को डाउनलोड कर सकोगे। ठीक है, और इस जो हम करवा रहे हैं, हम प्रयास कर रहे हैं आपको सरकारी नौकरी के एग्ज़ाम के लिए, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को पूरी देखें
और ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी पर फोकस रखें, ठीक है, और हमारी मेहनत को सक्सेस करें ताकि हमें भी खुशी मिले कि कोई तो हमसे पढ़कर एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है। और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आपको बेल आइकन प्रेस करोगे तो आपको जल्दी से जल्दी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगी और आप वीडियो को देख पाओगे और आप अपनी जीके अपडेट कर पाओगे। हम हमारे चैनल पर वे ही क्वेश्चन डालते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में टारगेटेड होते हैं। अगर वे आप क्वेश्चन कर लेते हो तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर जाओगे जीके के मामले में। और जीके के मामले में हमारी करंट अफेयर इंडिया जीके को टारगेट करती है, करंट जीके के इम्पोर्टेंट फैक्ट को टारगेट करती है, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, जीके आप हमारे चैनल से कवर करें और आगे आपका सपोर्ट रहा तो हम आपके लिए मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग इनकी क्लास भी व्यवस्था कर देंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे और हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, आपको वहाँ पर हमारी क्विज मिल जाएगी, ठीक है। और टेलीग्राम को तो फॉलो करें, टेलीग्राम ही है हमारा, इसका लोगो बदल दिया गया है, ये डिस्क्रिप्शन देख के आप टेलीग्राम पर जा सकते हो, ठीक है। और हमारी वेबसाइट भी है naukrivisitors.xyz और naukrivisitors.com हमारी कोर्सेज की वेबसाइट है जहाँ पर आपको नाम मात्र के रेटों पर आपको PDF जो कि मार्केट में 200 से 250 रुपये तक बिकती है वो आपको हमारे इस वेबसाइट पर मात्र 40 से 50 रुपये मैक्सिमम में मिलेगी और मिनिमम आपको 1 रुपये से 5 रुपये, मतलब कि 1 रुपये से लेकर 50 रुपये तक आपको यहाँ पर PDF प्रोवाइड हो सकती हैं और उन PDF में आपको बहुत ही वैल्यू प्रदान की जाएगी। ऐसा नहीं है PDF बना दी ऐसी तैसी कर दी आपकी रुपयों की भी, ऐसा नहीं होगा। जो PDF डाली जाएगी, जो PDF के रुपये हम क्यों ले रहे हैं, पहली बात अगर आप PDF लोगे तो आपका क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा। अगर हम आपको फ्री में PDF प्रोवाइड कराएंगे तो आप उस PDF को इतनी गौर से पढ़ोगे नहीं। और सेकंड बात, जो हमें PDF बनाने में खर्चा है, साइट डेवलपर का खर्चा है, वो सारा खर्चा हम ले रहे हैं और हम ऊपर 1 रुपये भी नहीं ले रहे हैं। जो खर्चा PDF बनाने में और डेवलपर और साइट का जो आता है वो ही ले रहे हैं और वो भी लगभग नहीं ले रहे हैं, उससे आधा या 25% हम ले रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा खर्चा वहन ना करना पड़े। हम आपकी सभी बातें समझते हैं, इसलिए हमने ये वेबसाइट लॉन्च की है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।